नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा क्लियर पर। दोस्तों, एक तो आप लोग वीडियो को ना तो लाइक और शेयर करते हो, ना इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो। मैं आपके लिए इतनी मेहनत से सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ, वीडियो आपके लिए कंटेंट लेकर के आ रहा हूँ। पता नहीं आप लोगों के मन में क्या चलता है। आप लोग ना तो सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना ही वीडियो को शेयर करते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ। कभी कभी मेरा मन होता है मैं वीडियो बनाना ही बंद कर दूँ, पर आप लोगों के लिए मैं क्या करूँ, लगा हुआ हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यूपी प्लस जो पेट का एग्ज़ाम हुआ है उसकी 6 सितंबर की सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन। तो दोस्तों, ये सॉल्यूशन मैं आपको जीके का करवाऊंगा, 50 के 50 क्वेश्चन एक्यूरेट। ठीक है। पिछले वीडियो में अगर कोई गलती हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसको सही करने की कोशिश जरूर करूँगा। ठीक है, मैं उसका आंसर जो है सही कर दूँगा। अगर कोई गलती हो तो, वैसे मैंने कोशिश की है कोई गलती ना हो। दोस्तों, इस वीडियो में भी मैं आपसे कोशिश करूँगा कि इस जो है पेपर को मैं सही से सही पूरा सॉल्यूशन सही दूँ, एकदम राइट। तो दोस्तों, आप लोग एक तो हमारी मेहनत को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ना ही आप लाइक और शेयर करते हो, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल नहीं कर रहे हो। तो देखो दोस्तों, ऐसे काम नहीं चलेगा। और दोस्तों, जिन लोगों का पेपर 7 तारीख को है ना सुबह, वो लोग तो इस पेपर को जरूर, इस दोनों सॉल्यूशन को जीके को जरूर देखें। कम से कम कुछ नहीं देखें तो जीके तो देखे ही देखें। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि जीके का पैटर्न कैसा आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कल के पेपर के लिए। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको वीडियो को जरूर देखिए। 7 सितंबर वाले पेपर के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे अगर जीके क्वेश्चन का आप रिवीजन कर लोगे यहाँ से तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे मैं आपको पेपर की पीडीएफ दे दूँ, और आपको जितनी भी अपडेट हैं और पीडीएफ्स वगैरह हैं कंटेंट की, वो मैं आपको देता रहूँ। और जितनी भी आने वाली भर्तियाँ हैं जो पीटी 2025 से आएंगी, लेखपाल की भर्ती है, वीडियो की भर्ती है, लोअर पीसीएस है, तमाम भर्तियाँ आएंगी, उसकी तैयारी के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए। आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाएगा, सब कुछ फ्री रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दुकान चढ़ने वाली बात बिल्कुल है ही नहीं। तो दोस्तों, बस आप लोग सपोर्ट कर दीजिए। आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ मैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट के। स्टेप पहुँचे क्वेश्चन पेपर पे, सेकंड शिफ्ट के पेपर पर। ठीक है, शुरू करते हैं। बिना किसी टाइम वेस्ट के हम पेपर पे आ चुके हैं और आपको अपना जीके का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं तुरंत। ठीक है, कल का जो 7 तारीख का जो सॉल्यूशन है उसको देखने के लिए चैनल से जुड़ जाइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। पहले इसमें मैथ्स के क्वेश्चन है जो हम छोड़ देंगे, हमें केवल जीके का सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो दोस्तों, जीके क्वेश्चन यहाँ से हम शुरू करेंगे। ये रहा पहला क्वेश्चन, 6 नंबर है। 6 नंबर है, 26 दिसंबर 2024 के देश ने बायरक्टर अकेंसी ड्रोन से सुपरसोनिक मिसाइल UAV 122 का सफल परीक्षण किया। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो तुर्की। ठीक है, जैसे तुर्की ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस पुस्तक के लेखक कौन है? डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? ये सुखमय चक्रवर्ती। ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है अगले पेपर में। ठीक है, और आपको यूपीएससी की जो नई एजेंसी आई है उसका पैटर्न भी पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से क्या भिन्न है दोस्तों? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है तो इसको छोड़ देंगे हम। अगला है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया की पुस्तक लेखक कौन है? ये दोस्तों, इसमें 2-3 पुस्तकें आई हैं, पुस्तकों का रिवीजन आप जरूर कर लीजिए। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों RC दत्त, रमेश चंद्र दत्त। ठीक है, आगे ये में ऐसा क्वेश्चन, इसको स्किप करेंगे। अगला क्वेश्चन है, देश में एक से अधिक स्तरीय सरकार के अस्तित्व क्या क्या कहलाता है? अगर देश में एक सरकार से ज़्यादा स्तरीय सरकार चल रही है तो उसकी स्थिति को हम क्या कहेंगे दोस्तों? वो होता है संघवाद, अमेरिका की तरह राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार। ठीक है, तो इसे कहते हैं फेडरलिज्म। ये लिखा हुआ है, इंग्लिश में देख लीजिए आप। और क्वेश्चन है दोस्तों, रेगिस्तानी पौधों में इनमें से कौन सा अनुकूल सामान्य है? तो दोस्तों, रेगिस्तानी पौधों में क्या अनुकूलन होता है? वो दोस्तों ये होता है कि वहाँ पे होती है पानी की कमी, तो वो रेगिस्तानी पौधों के तने मोटे होते हैं क्योंकि वो पानी का स्टॉक कर लेते हैं आने वाले समय के लिए। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का अगला अभी यहाँ है, 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, 27 सितंबर को आपका विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला, भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस कब शुरू किया गया? ये प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया, ये पूछा गया है। तो दोस्तों, ये टाइगर से संबंधित है ये, तो ये शुरू किया गया तुम्हारा 9 अप्रैल 2023 को, बिग कैट अलायंस। ठीक है, अगला, करंट अफेयर्स में पुराना भी पूछा गया है, 2023 तक का देख लो आप। ठीक है, अगला है, भारत ने 1983 में क्रिकेट विश्व के फाइनल में किस टीम को हराया? 1983 में दोस्तों किसको हराया था दोस्तों? ये हराया था वेस्ट इंडीज को। ठीक है, अगला,
ये मैथ के क्वेश्चन आ गए, इनको हम फिर से स्किप करेंगे और हम पहुँचेंगे जी के क्वेश्चन पे। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कोई क्वेश्चन हो। हाँ, एक तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, भारत अपनी भूमि, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है। दोस्तों ये क्वेश्चन ये है कि भारत की जो सीमा है वो ज़मीन से कितने देशों के साथ लगती है, ठीक है। ये नहीं पूछा कि इसके पड़ोसी देश कितने हैं, ठीक है। तो उसमें पूरी सीमा पूछता है कितने देश हैं भारत के जो सीमा मिलाते हैं, तो दोस्तों आंसर ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे केवल ज़मीन वाले देश पूछे हैं, स्थलीय सीमा वाले तो 7 हैं, ठीक है। बाकी वैसे 9 देश हैं, ठीक है। उसमें श्रीलंका और मालदीव और शामिल हो जाता है। अगला देखिए, धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। धन विधेयक के बारे में पूछा है, ठीक है, मनी बिल। तो दोस्तों मनी बिल के बारे में कौन सा सत्य ये पूछा है। इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया सकता नहीं, ये गलत है। इसे संसद में किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। किसी न कहीं ना कहीं तो पेश होता होगा ना। अगला, इसे केवल राज्यसभा में पेश किया था, ये भी गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर धन विधेयक है ना, वो अनुच्छेद 109 कहता है संविधान का, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किए जाएंगे, ठीक है। तो ये केवल लोकसभा में पेश किए जाते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे देखिए, भारत में विकास का LPG मॉडल। तो दोस्तों ये गैस की बात नहीं हो रही है, ये LPG मॉडल का, LPG की फुल फॉर्म होती है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जो 1991 में आया था। और इसके जो जनक थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस समय वित्त मंत्री थे, ठीक है। अगला, 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कार की घोषणा की है। तो दोस्तों 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कार दिए गए, ठीक है। अगला, प्रश्नकाल और दिन के एजेंडे के बीच के समय को क्या कहा जाता है। जो संसद में प्रश्नकाल और दिन का जो एजेंडा होता है उसके बीच का जो समय होता है उसको पूछा क्या कहा जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सुबह की शिफ्ट में भी था, जिसे हम तारांकित प्रश्न कहते हैं, और ये वाला इसका आंसर होगा शून्यकाल, 0 आवर, ठीक है। अगला देखिए, रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख में सुदर्शन झील का जो उल्लेख मिलता है, जिसका निर्माण किस मौर्य शासन ने करवाया। दोस्तों ये हमने सीरीज चलाई थी ना प्राचीन भारत के इतिहास के, उस समय क्वेश्चन मैंने करवाया है, ठीक है। इसका जो सही आंसर दोस्तों हुआ वो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। और आगे ध्यान रखिए कि इस झील का जो पुनरुद्धार, यानी इसकी जो रिपेयरिंग है इस झील की, वो करवाई थी रुद्रदामन ने, ठीक है। और झील का निर्माण किसने करवाया था, ये करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के जो एक सेनापति था, उसका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य, उसने करवाया था, ठीक है। आगे ये रीजनिंग है। अगला, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई। दोस्तों ये DRDO के बारे में पूछ रहा है, DRDO की स्थापना कब हुई। दोस्तों इसका आंसर सही होगा, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, ठीक है। आगे, मनुष्य में शरीर की मुद्रा और संतुलन किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों ये संतुलन होता है, और मुद्रा और संतुलन जो शरीर का वो होता है, मांडव कौन सा तत्व होता है, सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम के द्वारा होता है ये। अगला, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत किस राज्य में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों पूछा है, तो इसका ये कट हो रहा है, इसमें दो पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है। केवलादेव का मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, इसका जो आंसर है केवलादेव का वो है दोस्तों राजस्थान, केवलादेव राजस्थान में, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ राजस्थान, केवलादेव भरतपुर में राजस्थान में, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, ये मैथ के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी मैथ को हम स्किप करेंगे। अब यहाँ से आएगा जी के क्वेश्चन 36 नंबर पे। तो ये भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में खोला गया है। भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र दोस्तों मॉरिशस में खोला गया है, ठीक है। अब आप कमेंट में बताओ कि मॉरिशस किस महाद्वीप में स्थित है। आप लोग कमेंट में बताओ कि मॉरिशस किस महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों आप लोग कमेंट में ये जरूर बताइएगा मुझे कि आपके क्वेश्चन कितने जीके में सही हुए हैं और आपने कितना स्कोर किया है जीके में, जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। आगे, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है। तो दोस्तों इनसे जुड़ा प्रतीक था वो था सांप, ठीक है। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत अभिलेख न्यायालय क्या है। तो दोस्तों कौन सा न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 129 क्या कहता है। दोस्तों वो कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, ठीक है। कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ये बताइएगा आपने कितने अटैम्प्ट किए। जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने 6 जनवरी 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया, किस देश के प्रधानमंत्री थे। दोस्तों जस्टिन ट्रूडो जो कहा है कनाडा के प्रधानमंत्री थे, और इनके समय में भारत के रिश्ते और कनाडा के रिश्ते थोड़े खराब रहे थे, ठीक है। अगला है, कौन सा राज्य भूजल के अतिदोहन की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। तो दोस्तों इस समय वो ये राज्य है जो इस समय बाढ़ से पीड़ित है। तो आप पंजाब के लिए प्रार्थना कीजिए कि सारी स्थिति सामान्य हो जाए। इसका दोस्तों आंसर क्या है, पंजाब, ठीक है। कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस दोस्तों तीन पुस्तकों के लेकर पूछी गई इसमें, ठीक है। आप लोगों को पुस्तकों का जो रिवीजन करना है। कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लेखक दोस्तों कौन है, कॉलिन क्लार्क। अगला,
भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम दोस्तों 1986 में पारित किया गया, 1986। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये जी का क्वेश्चन, सॉरी मैथ का क्वेश्चन है, मासा पूछा है वो, इसमें कोई तरह नहीं है। त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षा दी गई है? तो त्रिपिटक का कौन सा जो पिटक है जिसमें महात्मा बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाओं के बारे में दिया गया था दोस्तों, वो सुत्त पिटक। ठीक है, अगला ये रीजनिंग है, आगे बढ़िए जीएस क्वेश्चन पे आप आइए। अभ्यास साइक्लोन, साइक्लोन एक युद्ध अभ्यास है, तो ये पूछा गया कि भारत और किस देश के साथ में आयोजित किया गया दोस्तों, इसका आंसर है मिस्र के बीच में। ठीक है, भारत और मिस्र के बीच में। अगला विभवांतर मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया था दोस्तों, विभवांतर दोस्तों इसका आंसर है वोल्ट मीटर। ठीक है, अगला ये रीजनिंग है, ये पूछा है, अगला क्वेश्चन है कौन से वन खारे पानी के अनुकूल होते हैं? तो दोस्तों आपने सुना होगा खारे पानी के अनुकूल पश्चिम बंगाल में समुद्र के किनारे जो मैंग्रोव यानी जो समुद्र किसे कहते हैं मैंग्रोव वन है ना, वो समुद्र किनारे उगते हैं खारे पानी में। तो इसे जो मैंग्रोव वन में जो लकड़ी पाई जाती है उसका नाम आप कमेंट में बताओ, कौन सी लकड़ी पाई जाती है मैंग्रोव वन में, उसका नाम आप बताइए कमेंट में। कौन सी भाज्य संख्या, अरे ये नहीं, ये तो मैथ है। ठीक है, अगला ये अभी मैथ चल रहा है, मैथ को हम स्किप कर देंगे। अगला जी का क्वेश्चन हमें देखना है, तो जी का क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। मैं पूछा भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य जो हिस्सा है वो क्या है दोस्तों, वो कृषि, एग्रीकल्चर। ठीक है, माछ किस राज्य का एक पारंपरिक लोक, दोस्तों लोक नृत्य समझ सुबह ये क्वेश्चन आया था, आप इनको रट्टा मार के जाइए, लोक नृत्य को आप रिवीजन करके जाना है आपको। मैंने आपको एक वीडियो शायद दी थी, दे दी थी शायद, उसको आप रिवीजन करके जाना है। ठीक है, माछ किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य, माछ है दोस्तों मध्य प्रदेश का, माछ मध्य प्रदेश का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। अगला देखिए भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है वो है दादा भाई नौरोजी। दोस्तों दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कल सुबह भी आया था, सुबह के शिफ्ट में अब भी आया है, तो इनको आप अच्छे देख लीजिए। ठीक है, आगे ये रीजनिंग है, हमें रीजनिंग को हटा देना। ये दोस्तों साइंस का क्वेश्चन है, 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने वाले तार के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 0.1 वोल्ट है, इन बिंदुओं के बीच प्रतिरोध क्या हुआ? तो दोस्तों प्रतिरोध के लिए क्या करते हैं, इसका जो आंसर है दोस्तों वो इसमें सोल्व करना पड़ेगा इसे, तो 0.1/2 इसमें हो जाएगा, तो इसी हटाएं तो ये हो जाएगा। अब इसे 20 के इसमें भागा दें तो भागने जा रही है, भाग टूटी बिंदी पॉइंट लगा 0 बढ़ाएंगे फिर भाग नहीं जाएगा, तो अब 0 बढ़ाएंगे तो 20×5 यानी 0.05 ओम, ये होगा प्रतिरोध। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला ये छांदोग्य उपनिषद के बारे में बताया गया है यहाँ पे। छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से इनमें से किस आश्रम को संदर्भित करता है? तो दोस्तों छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ 3 आश्रम दिए गए हैं। ठीक है, अगला भारतीय रिजर्व बैंक का तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान सक्षम करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ है? तो दोस्तों इसमें जो पहले है उसका नाम है प्रोजेक्ट नेक्सस, आरबीआई के द्वारा चलाया गया प्रोजेक्ट नेक्सस। ठीक है, अगला तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है दोस्तों? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। ठीक है, अगर ये पूछ लिया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं दोस्तों, अरुणाचल में इसे ध्यान कहते हैं। ठीक है, और इसको बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला ये मैथ है, मैथ को हम इसके पढ़ ही रहे हैं। यहाँ पे जी के क्वेश्चन देखिए आप, 2024 में पैरा तैराकी के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार यहाँ पे मिला है मुरलीकांत राजाराम पेटकर। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपसे कोई तुक्का नहीं सेट हो रहा है तो जो लंबा ऑप्शन है उसको टिक कर दीजिए। ठीक है, आपका आंसर सही जाएगा। सुबह के पेपर में भी ऐसा हुआ था, अभी भी देखा था, जो सबसे लंबा जो नाम है उसको आप टिक कर दो। ठीक है, सबसे लंबा जो ऑप्शन है उसको आप टिक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हिंदी आ गई है, हिंदी को हम स्किप करेंगे, हमें जाना है जी के पे। अब जी के आने वाला है, जी के आने वाला है दोस्तों। हाँ आ गया। ठीक है, ये आ गया यहाँ से। रसिया, जो रसिया गीत है ये किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है? तो दोस्तों रसिया आपके कहाँ पाया जाता है? रसिया आपके गाया जाता है उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में, तो यहाँ उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा, ब्रज क्षेत्र से मैंने तो यूपी में हो। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना दोस्तों ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं अपने आधुनिक भारत के इतिहास में। इसका जो आंसर है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, जब वो कांग्रेस से अलग हो गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक है, अगला भारतीय अनुच्छेद के 57 के अनुसार कोई व्यक्ति किसके रूप में पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया है संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पर पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा? तो दोस्तों 53 से लेकर के 57, 58, 59 जितनी भी
अनुच्छेद 61 तक है, ये सब राष्ट्रपति से रिलेटेड है, तो यहाँ पर सीधी बात है राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनीष सिंघल को 1 जनवरी 2025 को किसका महासचिव बनाया गया? तो दोस्तों मनीष सिंघल को एसोचैम का महासचिव बनाया गया। एसोचैम की फुल फॉर्म होती है एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, एसोचैम का महासचिव से नियुक्त किया गया है। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन कब पारित किया गया? ठीक है, प्रस्ताव का पारित, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये भारत छोड़ो जो प्रस्ताव है दोस्तों, ये अगस्त 1942 में, ठीक है, पारित किया गया था और 8 अगस्त से आंदोलन शुरू हो गया था। अगला, क्यूबा की राजधानी, तो दोस्तों राजधानी एक बार देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन आ रहा है रिसिप्ट में, क्यूबा की राजधानी हवाना है, सुबह भी आया था। किसका आया था सुबह? लीबिया की राजधानी पूछी गई थी। ठीक है, अगला, जब रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा को अवशोषित करती है तो अभिक्रिया मिश्रण के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब कोई अभिक्रिया जब कोई रिएक्शन ऊष्मा को खींचेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा इस ऊष्मा को, तो क्या होगा? जब ऊष्मा उसमें चली जाएगी तो बाहर का टेम्परेचर गिर जाएगा, तापमान कम हो जाए ना, तो इसका आंसर होगा तापमान गिरता है। ठीक है, इसका टेम्परेचर जो कम हो जाता है यानी गिरता है, जब अवशोषित करेगी तो गिर जाएगा। अगला, कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा ज्ञात नहीं थी? यानी कौन सी धातु थी जिससे लोग हड़प्पा के लोग परिचित नहीं थे? दोस्तों सुबह भी एक क्वेश्चन आया था इसमें हड़प्पा का। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों लोहा। सुबह आया था कि हड़प्पा कालीन सभ्यता कौन सी युग की है? तो दोस्तों इसका आंसर था कांस्य युग की। ठीक है, कांस्य युग की थी इसका आंसर। अगला है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर है वो है उड़ीसा भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस का जो सम्मेलन आयोजित किया गया। अगला, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ये क्वेश्चन, किसी देश के छोटे अक्सर शत्रुतापूर्ण इकाइयों में विभाजन को कौन सा शब्द दर्शाता है? जब किसी देश में लड़ाई हो जाए, उसके चक्कर में अगर विभाजन हो जाए, उसका छोटे से पार्टों में बट जाए, तो उसी को कहते हैं बालकनीकरण। ठीक है, अगला, सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता किसने सौंपी? भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता कौन सौंपी थी सुभाष चंद्र बोस को? दोस्तों राष्ट्र बिहारी बोस ने। ठीक है, अगला, एक और आगे आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे, प्राकृतिक गैस के जलने को ऊष्मा छिपी अभिक्रिया के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है? जब प्राकृतिक गैस दोस्तों जलती है तो क्या होगा? जब गैस जलेगी तो ऊष्मा उत्पन्न करेगी, तापमान उत्पन्न करेगी, तो उसको क्या कहेंगे? क्योंकि इसमें अभिक्रिया में ऊष्मा प्रकट होती है, उत्पन्न होती है। जब गैस चलेगी तो ऊष्मा उत्पन्न होगी। अगला, ये क्वेश्चन थोड़ा साइंस का है, ये संविधान का, अनुच्छेद 243 क्यू के अंतर्गत किसका गठन होता है? तो दोस्तों 243 क्यू जो है ये पंचायती राज से संबंधित है, और इसका जो आंसर है दोस्तों, इसके अंतर्गत जो नगर पालिकाओं का गठन होता है, नगर पालिकाओं का गठन होता है, नगर पालिका। ठीक है, इसका अनुच्छेद आप देख लीजिए एक बार। तो दोस्तों ये हो गए सारे क्वेश्चन। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और कल के जो 7 तारीख का जो सॉल्यूशन होगा उसके लिए जुड़ जाइए। ठीक है, उसका सॉल्यूशन मैं शाम को दे पाऊँगा, क्योंकि मेरा भी एग्जाम है, मैं भी एग्जाम देने के लिए निकलूँगा सुबह। मेरा शाम को एग्जाम है तो मैं सुबह पहुँच जाऊँगा, तो जो आपको सारे सॉल्यूशन है वो शाम को मिलेंगे, लेट रात हो सकता है सुबह मिलें, क्योंकि भैया आने में दिक्कत होगी, मुझे टाइम लगेगा। ठीक है, तो मैं वीडियो वहाँ पर नहीं बना पाऊँगा, लेकिन जुड़ जाइए, आपको परसों सुबह पक्का मिल जाएगा सॉल्यूशन। और दोस्तों आप कमेंट में ये मुझे जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन जीके में सही किए थे, कितने अटैम्प्ट किए थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा सॉल्यूशन अच्छा लगा। और कोई प्लीज़ अगर किसी प्रश्न में गलती है, आप लोग अगर गलती है तो आप एक बार उसको चेक कर लीजिए। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं इसको संशोधित कर दूंगा और कमेंट में उसका आंसर दोबारा से प्रिंट कर दूंगा, अगर आपको ऐसा लगता है तो। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।